वहीं जयपुर से बड़ी खबर है, जहां गद्दों के गोदाम में लगी भीषण आग। हसनपुरा के एनबीसी के पास ही आग लगी है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने की फिलहाल कोशिश की जा रही है, लेकिन अब देखिए काले धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दमकल विभाग की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, आग बुझाने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गद्दों के गोदाम में ये भीषण आग लगी है। हसनपुरा के एनबीसी के पास ये आग लगने की जानकारी मिली है। हालांकि जैसे ही तुरंत जानकारी मिली उसके बाद ही जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर पहुंची है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। हसनपुर के एनबीसी के पास की घटना है, जहां पर गद्दों के गोदाम में आग लगी है। जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां आग बुझाने की फिलहाल कोशिश हो रही है। गद्दों के गोदाम में भीषण आग लग जाती है और तेजी के साथ ये बढ़ती चली जाती है। काले धुएं का गुबार जिस लिहाज से आसमान में आपको नजर आ रहा है, उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना यहां पर आग तेजी के साथ बढ़ी होगी। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर जरूर पहुंची है, आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आग जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली गई। गद्दों के गोदाम में ये भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। वीरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे ये आग लगी और क्या अभी तक की जानकारी है? आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी जयपुर में जो सोडाला इलाका है, सोडाला थाना, उसके पास में हसनपुरा इलाका पड़ता है। वहां पे जो एक गद्दों के जो गोदाम रहता है उसके अंदर जो है आग लगती है, और इसके साथ ही जैसे ही आग लगने की खबर सामने आती है तो उसके बाद से जो है लगातार जो है जो तमाम जो चीजें होती हैं, जिस तरीके से जो बचाव के जो कार्य होते हैं वो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। इसके साथ ही लगभग जो कह सकते हैं कि 1 से 2 जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पे पहुंची हुई है, और अभी भी जो है जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो पहुंचने की जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी आग के चलते जो है हसनपुरा जो इलाका है उस पे वन वे कर दिया, यानी जो ट्रैफिक यहाँ से जो जा रहा है मेन रोड पे, उसे बिल्कुल पूरी तरीके से बैरिकेड लगा के पुलिस ने बंद कर दिया है। लेकिन इस आग पे जो है काबू पाने की पूरी तरीके से जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो कोशिश कर रही है। जी वीरेंद्र, लेकिन आग कैसे लगी अभी साफ हो रहा है, और जिस वक्त ये गद्दों का गोदाम बताया जा रहा है, क्या अंदर कोई मजदूर भी था, कोई काम करने वाले लोग भी थे क्या जब ये आग लगी? देखिए, अभी पूरी तरीके से आग किस वजह से लगी है, क्यों लगी है, इसके भी कारणों का पता नहीं चल पाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही आग की सूचना मिलती है उसके बाद से जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए इस पूरी आग की वजह से, तो आप देखिए कि जो अभी राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, राजस्थान के लिहाज से, तो अब धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और आप सोचिए कि अगर कॉटन की जो गद्दे रहते हैं उसके अंदर अगर थोड़ी सी चिंगारी भी अगर मान लीजिए अगर लग जाती है तो वो आग है वो विकराल रूप धारण कर लेती है। तो इस अभी तक आग किस वजह से लगी, क्यों लगी है, इसके कारणों का पता नहीं चल पाया। और जो फायर ब्रिगेड की टीम है, स्थानीय पुलिस है, वो मौके पे पहुंची हुई है। ठीक है, आग कैसे लगी इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये तस्वीर जरा आपको जरा दिखा दें। वीरेंद्र, मैं वापस लौटता हूँ, जरा ये 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। एक तो ये आप देख रहे हैं आसमान में जो धुएं का गुबार है वो उड़ता हुआ नजर आता है, और दूसरी तरफ आप देखिए लोगों की जो भीड़ है वो आसपास इकट्ठा हो जाती है। लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं इस आग को देख करके, और बहुत तेज़ी के साथ ये जो गोदाम है वो इस आग की चपेट में आ जाता है। हालांकि जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि यहाँ फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो मौके पर पहुँच चुकी है। आग पर काबू पाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वीरेंद्र, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं अब, लोग बड़ी संख्या में आसपास इकट्ठा हुए हैं और सभी को इस बात का इंतजार है कि भाई जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जा सके। फिलहाल आप कह रहे हैं कि 1 से ज़्यादा जो एम्बुलेंस की गाड़ियाँ, 1-2 एम्बुलेंस की फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो भी वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, और इसमें कितना नुकसान हुआ है, हालांकि इसको लेकर के अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई है। लेकिन ज़रा इसके बारे में बताइए कि यहाँ अभी कितना और समय लगने की संभावना है, या आसपास की जो दूसरी इमारतें हैं क्या वो भी इसकी चपेट में आ रही हैं, क्योंकि आसपास दूसरी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूंगा कि ये आग किस कारण से लगी है इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। लेकिन आप देखिए कि जो विजुअल हम दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसके अंदर एक बात तो साफ है कि जो आग है विकराल लगी है। और इसके साथ जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये आग की जो कह सकते हैं कि कारण नुकसान हुआ है वो काफी ज्यादा हुआ है, क्योंकि आसपास के जो मकान है, रिहायशी इलाके हैं,
वहां पर भी आप देखिए कि किस तरीके से जो कह सकते हैं खाली करवा दिया गया है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए फायर ब्रिगेड की टीम की, तो आप देखिए कि फायर ब्रिगेड की टीम है वो यहाँ हुई है और लगातार ठीक आग है, तो आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाएगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन यहाँ